श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग सत्संग करते हैं, परमाराध्य सद्गुरु महाराज के लिए आशीर्वचन करते हैं। आशीर्वचन में मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं, वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है, वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहे और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना, दाना और कपड़ा की कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में ही आश्रम गोपाल घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंदे कृपा सिंधु नरोप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करनि करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महाराज की शरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं। कहाँ सत्संग कर रहे हैं? इस्माइलपुर की पावन धरती जो माँ गंगा का तट है, माँ गंगा के तट पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं।
परमाराज सदगुरु महाराज की वाणी है, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान है सत्य का तट। एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे, एकनाथ जी महाराज की सत्संग में माँ गंगा आती थी, माँ गंगा। और सदगुरु महाराज भी सत्संग करते थे तो माँ गंगा आते थे, हनुमान जी आते थे, आदि आदि ऋषि मुनि आते थे, सनक सनातन सनक नंदन जो है सनातन 4 ऋषि वो भी आते थे सत्संग में। हम लोग माँ गंगा के तट पर सत्संग कर रहे हैं और किनके लिए कर रहे हैं? जो एक दिवंगत आत्मा है, जो हम लोगों के बीच से निकल कर चले गए। कहाँ चले गए? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुख राशि शरीर से वो चले गए, लेकिन आत्म स्वरूप में हम लोगों के बीच में आज तक वो हम लोगों के बीच में। उसके लिए जो है कई दिन से कार्यक्रम चल रहा है, नहीं चल रहा है, कई दिन से भोज भंडारा भी हो रहा है। पंडित जी के द्वारा जो है कर्म कांडात्मक कर्म भी हुआ। इनके लिए उन आत्मा के शांति हेतु यह सत्संग जो हो रहा है उसी आत्मा को शांति मिलेगी। गरुड़ पुराण उलट करके पढ़िए, सत्संग का भूरी भूरी प्रशंसा किया गया। दिवंगत आत्मा के शांति हेतु सत्संग जो है सबसे बढ़कर है सत्संग। कौन कहते हैं? भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं। ये गरुड़ जी दिवंगत आत्मा के शांति हेतु सत्संग स्वरूप है। सत्संग का मतलब होता परमात्मा का संग हो जाना। हम लोगों के बीच में एक सदस्य थे, शरीर से निकल पड़े। श्री सदगुरु हम उनको शरीर के रूप में जानते थे, शरीर के रूप में हम जानते हैं, आत्मा के रूप में नहीं जानते हैं। लेकिन वह आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। उन आत्मा को शांति मिले उसके लिए भोज भंडारा किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है। आज तक वो आत्मा हम लोगों के बीच में है, वो सबको देख रहे हैं। हम नहीं देख रहे, वो सबको देख रहे हैं। और आज तक हम लोगों के बीच में रहेंगे। कई दिन से भोज भंडारा दान पुण्य जो हुआ, इसमें जो खाएंगे अन्नदान का भी व्यवस्था किया गया है। अन्नदान कई दिन से हो रहा है और आज है अंतिम अन्नदान है, अंतिम अन्नदान है। जो जो खाएंगे वो सब अपना पुण्य उनको देंगे। गरुड़ पुराण पलट करके पढ़िए, सब अपना अपना पुण्य देंगे। वह पुण्य लेकर वो यहाँ से जाएंगे और वहां से आनंद से रहेंगे। इसलिए सदगुरु वही दान पुण्य जो है उन आत्मा को मिलेगी, उनके लिए भोजन होगा। इसके लिए अन्नदान का व्यवस्था किया गया है। अन्नदान के साथ वस्त्रदान भी किया गया होगा, द्रव्य दान भी किया गया होगा। आज क्या हो रहा है? आज हो रहा है ज्ञान दान। ज्ञान दान से बढ़कर के कोई दान नहीं है। इसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही पर लोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पछताए। काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज जो है गृहपति के द्वारा जो सत्संग का आयोजन किया गया, जिनको श्रद्धा है, जिनको प्रेम है, वो सत्संग में
आए, और किसी को खबर नहीं भी हुआ तो नहीं आए श्री सदगुरु। लेकिन सत्संग आएंगे कौन? जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के झोले में रखा हुआ सत्संग, जिसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। कौन उद्धार करेंगे? जीव का उद्धार होगा, जीवन में सच्चा सदगुरु मिलेगा तब। साचा सतगुरु जे मिले सब साथ सवारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गया, जो जीव है जीव से ब्रह्म होगा, ब्रह्म से खुद परमात्मा बन जाएगा। वह ताकत किनमें है? वह ताकत है संत सदगुरु में। और जो गुरु का दुलारा होगा, गुरु का प्यारा होगा, गुरु के सहारे उस युक्ति को लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करेंगे, अपने जीवन को मंगलमय बना लेंगे। वह श्रद्धा चाहिए किनमें? तो कर्णधार सदगुरु दृढ़। कैसा श्रद्धा? आप लोग जानते हो गोपीचंद। गोपीचंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। हमसे तो जरूर सुंदर होंगे श्री सदगुरु, क्योंकि वो राजकुमार थे, नहीं थे? हाँ? और विशेष बहुत सुंदर थे। रात में पानी में गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, पंखुड़ियां इत्र देते थे, तब दिन में स्नान करते थे, और शरीर को मल मल करके स्नान करते थे कि शरीर में कहीं खरोंच नहीं लगे। एक तो पानी अपने मुलायम, उसमें भी गुलाब का पंखुड़िया, उसमें भी इत्र, और जब मलते थे तो शरीर गमागम करता नहीं करता था। बराबर का काम था स्नान करना। और उस दिन माँ छत पर बैठे हुए थे, और गोपीचंद स्नान कर रहे थे, माँ छत पर से देख रहे थे। गोपीचंद मल मल करके जो शरीर को स्नान करते थे, मलते थे, माँ के आंख से आंसू टपक पड़ा गोपीचंद के शरीर पर। जब माँ के आंख से आंसू गोपीचंद के शरीर पर पड़ा, तो गोपीचंद छत के ऊपर देखते, छत के ऊपर देखते हैं तो माँ रो रही है। माँ के आंख में आंसू, माँ रो रही है। गोपीचंद दौड़ पड़े। क्यों दौड़ पड़े? गोपीचंद मातृभक्त थे, मातृभक्त। माँ का भरपूर सेवा करते थे, मातृभक्त थे। माँ के पास दौड़ पड़े, चरण में लिपट करके रोने लगे और कहने लगे, माँ क्यों रो रही हो? गोपीचंद की माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। गोपीचंद ने कहा, हे माँ, आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ माँ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगे, जब तक रोने का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा, न स्नान करूंगा, न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने माँ लाचार हो गए श्री सदगुरु। पुत्र हट के सामने माँ लाचार हो गई। माँ कहने लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपीचंद ने कहा, माँ इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? गोपीचंद की माँ अमृत कलश भरी उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन से काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो, अगर
तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। माँ का उपदेश सुनकर गोपी चंद माँ को प्रणाम किए, गुरु गोरखनाथ के पास विलंब नहीं किए, दौड़ पड़े, सदगुरु के चरण में दौड़ पड़े, जैसे कि अपने सदगुरु के चरण में लिपट गए। सदगुरु उनको हृदय से लगाते और सदगुरु कहते कहाँ आए हो, कहा भजन भेद लेने के लिए, क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। मान उपदेश में क्या है बेटा, जितना जल्दी हो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करो। हे सदगुरु, मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मेरा जीवन जो है, या मानव का जीवन जो है सफल और सार्थक हो जाए, वह ज्ञान मुझे दीजिए। उसी समय संत सदगुरु से युक्ति लिए।